जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे 14 मार्च का करंट अफेयर्स। इसका फटाफट रिवीजन करेंगे, साथ में रसगुल्ला सीरीज जो उसका भी रिवीजन करेंगे। जो मैंने डाटा लिया है कुमार गौरव सर की क्लास से लिया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कैरियो का प्रक्षेपण विफल हुआ है। तो कैरियो का जो प्रक्षेपण विफल हुआ है ये कहाँ का था? तो जापान का स्पेस वन कंपनी का ये क्या था? जापान की स्पेस वन कंपनी का ये निजी रॉकेट था। तो कैरियो क्या था? जापान की कंपनी का निजी रॉकेट था, जो कि क्या हो गया, ये प्रक्षेपण इसका क्या विफल हो गया है। ठीक है। H3 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? जापान में किया गया था। चांद पर लैंड करने वाला निजी लैंडर कौन सा बन गया? ओडिसियस बन गया। इंटीट्यू कंपनी का, USA का ये है। तो चांद पर लैंड करने वाला पहला लैंडर कौन बना? ओडिसियस बन गया। आज का जो जापान के बारे में जान लेते हैं, लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो हो। इसको दो उपनाम और हैं, निप्पन और उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। इधर की संसद को डाइट कहा जाता है। इधर के जो प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिडो हैं। जापान की मुद्रा येन है। इधर दो दो द्वीप है। कौन कौन से द्वीप है? होंकडे द्वीप, होन्शु द्वीप और क्यूश द्वीप, और सुकोयू द्वीप भी यहीं पर स्थित है। ये 4 द्वीप इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। सबसे बड़ा द्वीप कौन है जापान का? होन्शु द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। MIRV तकनीक का अभी हाल ही में सफल परीक्षण हुआ है। किसमें किया गया? इसका सफल परीक्षण भारत ने किया है। ठीक है। मिशन कौन सा? दिव्यांश मिशन था। इस MIRV तकनीक का जो परीक्षण किया है, किस मिशन के तहत किया गया है? दिव्यांश मिशन के तहत किया गया है। किसमें? अग्नि 5 में इसका परीक्षण किया गया है। अग्नि 5 की रेंज कितनी रहेगी? 5000 प्लस किलोमीटर रहेगी। ये मारक क्षमता इसकी कितनी रहेगी? 5000 किलोमीटर रहेगी। इसका जो सफल परीक्षण किया अग्नि 5 को किसने बनाया? DRDO ने इसको बनाया है। इनसैट 3DS, जो इनसैट 3DS है, किससे लॉन्च किया गया? GSLV F-14 से इसको लॉन्च किया गया। ये मौसम संबंधी उपग्रह है। तो किससे संबंधित उपग्रह? मौसम संबंधी उपग्रह। राष्ट्रीय अंतरिक्ष डे कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि 14 जुलाई 2023 को जब चंद्रयान 3 गया था, तो कब उतरा था? 23 अगस्त 2023 को ये चांद पर उतरा था। साउथ पर उतरने वाला इंडिया फर्स्ट स्थान है, जो कि चंद्रयान थन उतरा है। जिस पॉइंट पर उतरा था उस पॉइंट को क्या कहते हैं? शिव शक्ति पॉइंट कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला इंडिया सब पहला देश बन गया है। जिस पॉइंट पर उतरा था उसको क्या कहते हैं? शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। आज का दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सिपरी ने एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 से 23 तक के बीच दुनिया का सबसे जो आयातक देश बन गया वो कौन सा बना है? तो सबसे ज़्यादा आयातक देश कौन सा बने? निर्यातक जगह याद रखिएगा, आयातक देश है। ठीक है। कौन सा देश? आयातक देश। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसने हथियार आयात किए हैं? तो भारत ने आयात किए हैं। सेकंड स्थान पर सऊदी अरब में आयात किए गए हैं। ठीक है। तो सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से लेकर 2023 तक के डाटा के अनुसार भारत ने सबसे ज़्यादा हथियार के आयात किए हैं। सेकंड नंबर किसने आयात किए हैं? सऊदी अरब में ने आयात किया है। सिपरी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिपरी का फुल फॉर्म याद रखिएगा। सबसे बड़ा भारत के लिए आपूर्तिकर्ता कौन है? सबसे ज़्यादा हथियार कहाँ से इंडिया लेता है? तो रूस से लेता है। पहले 42% लेता था, अब ये घटकर कितना हो गया? 36% हो गया। 36% हथियार कहाँ से आते हैं इंडिया में? रूस से आते हैं। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। आज के लल्लन टॉप जो है, भारत शक्ति एक्सरसाइज जो हुई है कहाँ हुई है? राजस्थान में हुई है। भारत शक्ति एक्सरसाइज याद रखिएगा, राजस्थान में हुई है। तेजस विमान ने इसमें भाग लिया था, जिसका कि हाल ही में एक्सीडेंट हो गया। जब ये उड़ान भर रहा, उड़ान भरते समय वापस आया तो तेजस विमान का एक्सीडेंट हो गया। शेयर मार्केट में भारत का स्थान चौथा है, और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भी भारत का स्थान चौथे नंबर का है। प्रबल क्या है? प्रबल लंबी दूरी की एक रिवॉल्वर है। किसने बनाया इसको? IIT कानपुर ने इसको बनाया है। तो प्रबल लंबी दूरी की रिवॉल्वर है, IIT कानपुर ने इसको बनाया है। नाटो का नवीनतम जो देश बन गया है वो कौन सा देश बन गया है? तो स्वीडन बन गया। ये 32 नंबर का देश बना है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। तो 32 नंबर का देश नाटो का कौन बना है? सदस्य स्वीडन बना। 31 नंबर का कौन हाल ही में बना था? तो फिनलैंड बना था। ये हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर आपको हैंड रिटन PDF नोट्स मिल जाएंगे। भारत की राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू किस देश के राष्ट्रीय दिवस के समारोह के अतिथि बनी है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस देश में क्या है? मुख्य अतिथि के रूप में गई हैं। ठीक है। ये किस लिए गई? ये 12 मार्च को क्या होता है? 1961 में इंग्लैंड से मॉरिशस ये क्या आज़ाद हुआ था। कब मुक्त हुआ था? 1961 12 मार्च को मॉरिशस किससे आज़ाद हुआ था? इंग्लैंड से आज़ाद हुआ था। और 1919 को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। 12 मार्च
1919 से क्या हुआ था, इसका रिपब्लिक डे मनाना शुरू हुआ था। तो इसलिए 12 मार्च को रिपब्लिक डे मनाया गया था। इसमें भारत की द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस के दौरे पर गई हैं, उधर क्या है मुख्य अतिथि के रूप में गई हैं। मॉरिशस के बारे में जानते हैं। मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री वो कौन इस समय हैं, प्रवीण कुमार जगन्नाथ जो हैं कहाँ के, उधर मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति मॉरिशस के कौन है, पृथ्वीराज जी हैं। ये दोनों भारतीय से बिलोंग करते हैं। और 2 जहाज़ भी गए हैं मॉरिशस में। वो जहाज़ कौन कौन से, INS तीर और INS सारथी, 2 जहाज़ गए हुए हैं। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। मालदीव जो है, मालदीव की राजधानी क्या है, माले है। श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्रीवर्धनेपुरे कोट्टे हो गई। क्या हो गई जी, श्रीवर्धनेपुट्टे कोट्टे हो गई। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस हो गई। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। 26 जनवरी 2024 को जो चीफ गेस्ट बने थे इंडिया के, वो कौन बने थे, चीफ गेस्ट इमैनुअल मैक्रों बने जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे। फर्स्ट बार जो चीफ गेस्ट 1950 में बने थे इंडिया के, वो कौन से बने थे, इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे सुकर्णो। ये फर्स्ट बार राष्ट्रपति 1950 को बनकर इंडिया में आए थे। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की थी, जो फर्स्ट महिला राज्यपाल, झारखंड की फर्स्ट महिला राज्यपाल कौन थी, द्रौपदी मुर्मू थी। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भाग लेने वाले कौन कौन से होते हैं, तो इलेक्टेड MP और इलेक्टेड MLA होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन जब होता है, जो इलेक्टेड सांसद होते हैं सारे और इलेक्टेड विधायक होते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम आयु राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो याद रखिएगा कितनी आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। आज का चौथा नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार अपशिष्ट जल प्रबंधन में अग्रणी राज्य कौन बन गया। तो अग्रणी राज्य कौन बन गया है, हरियाणा सबसे फर्स्ट में रहा है। सेकंड स्थान कर्नाटक का, थर्ड पंजाब का और चौथा नंबर राजस्थान का रहा है। लास्ट स्थान किसका, छत्तीसगढ़ में है। वेस्ट जो वाटर वेस्ट होता है उसके मैनेजमेंट की ये रिपोर्ट आई है। फर्स्ट स्थान हरियाणा रहा है, ठीक है। लास्ट स्थान छत्तीसगढ़ का रहा है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। हड़प्पा का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ बनाया गया है, तो हड़प्पा का सबसे बड़ा जो म्यूजियम राखीगढ़ी में है, ठीक है, हरियाणा में पड़ता है। शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक इंडिया ने रखा है, 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य इंडिया ने रखा है। सर्वोच्चता सर्वेक्षण में टॉप राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र टॉप में है। शहर कौन, इंदौर और सूरत दोनों संयुक्त रूप से शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पर है। हरियाणा के CM कौन है, नायब सिंह अभी हरियाणा के CM बने हुए हैं, ठीक है। PDF नोट पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का 5वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण किया गया है, कहाँ किया गया, सऊदी अरब में इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। 3D से ये फायदा होता है कि जो बर्बादी होती है वो कम होती है। निर्माण इसका कौन करेगा, एक चीनी कंपनी है इसका निर्माण करेगा, ठीक है। सऊदी अरब की जो राजधानी रियाद है, मुद्रा इसकी क्या, रियाल है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद है और मुद्रा रियाल है। मरुस्तर इधर पढ़ते हैं, 2 मरुस्तर फेमस मरुस्तर है, रब अल खाली मरुस्तर और अल नैफुन 2 फेमस मरुस्तर है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। भारत का 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बनाया गया था, तेलंगाना में बनाया गया था। 3D डाकघर यदि पूछा जाएगा तो कहाँ बनाया गया, भारत का 3D डाकघर बंगलौर में बनाया गया है। फारस की खाड़ी और लाल सागर के सीमा बनाने वाला देश कौन है, फारस की खाड़ी और लाल सागर के बीच बनाने वाला देश कौन सा बन गया, सऊदी अरबिया देश। फारस की खाड़ी और लाल सागर के बीच सऊदी अरब देश पड़ता है। यूनेस्को का 46वें नंबर की जो सत्र होगी कहाँ पर होगी, 2024 में भारत में होगी। और 45 नंबर की जो सत्र का आयोजन हुआ था कहाँ हुआ था, सऊदी अरेबिया में इसका आयोजन किया था यूनेस्को में, ठीक है, जिसमें कि भारत के 2 विश्व धरोहर में शामिल किए गए थे। आज का छठा नंबर क्वेश्चन करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस मनाया। तो गृह मंत्रालय ने क्या किया है, अभी स्वाधीनता दिवस हाल ही में मनाया गया है। किसका मनाया गया, हैदराबाद का मनाया गया है। तो किस नाम से मनाया गया, हैदराबाद स्वाधीनता दिवस के नाम से मनाया गया है। क्यों मनाया गया इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 1948 में क्या हुआ था, 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को निज़ाम को हटाया गया था और इंडिया में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। ऑपरेशन मेघदूत किसके खिलाफ चलाया गया, तो 1984 में सियाचिन में फतह करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, ठीक है। सियाचिन जो है विश्व की सबसे बड़ी क्या सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सी है, सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर में कौन सी नदी घाटी पाई जाती है, तो सियाचिन ग्लेशियर में नुब्रा नदी घाटी पाई जाती है। कौन सी नदी घाटी, नुब्रा नदी घाटी पाई जाती है। फर्स्ट महिला लेडी ऑफिसर कौन सी तैनात है सियाचिन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एग्जामों में ये पूछा गया है। तो फर्स्ट महिला लेडी ऑफिसर जो तैनात है सियाचिन में, कैप्टन शिवा चौहान जी तैनात हुई हैं। ऑपरेशन पवन जो चलाया गया था श्रीलंका में चलाया गया था, किसके, लिट्टे का दमन करने के लिए ऑपरेशन पवन चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था, श्रीलंका में चलाया गया था। ऑपरेशन कैक्टस किस लिए चलाया गया था, मालदीव में चलाया गया था। क्या हुआ था इसमें, आर्मी ने कब्जा कर लिया था, तो भारत ने ऑपरेशन कैक्टस के द्वारा
इसको आज़ाद कराया था, ठीक है, मालदीव के। और भी क्या, मालदीव भारत को ही आंख दिखा रहा है। ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर क्या होता है? 19 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, जब भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई थी, उस समय क्या हुआ था, ऑपरेशन भारत छोड़ो आंदोलन से पहले उसी रात को क्या हुआ, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, जिसमें क्या मुख्य मुख्य जो नेता थे उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। 12 बजे रात को ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। पीडीएफ नोट पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर आपको ये सारे पीडीएफ नोट्स, उधर हैंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। कीर्ति का शुभारंभ हुआ है। कीर्ति क्या है? कीर्ति एक राष्ट्रीय प्रोग्राम है। कीर्ति का जो शुभारंभ हुआ है क्या है? कीर्ति एक राष्ट्रीय प्रोग्राम है। किसने शुभारंभ किया इसका? खेल मंत्री और युवा मंत्री जो अनुराग ठाकुर जी हैं, उन्होंने इसका कीर्ति को लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, जो इसका फुल फॉर्म है देखो, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, मतलब गांव में जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं उनको बाहर लाकर आना। ये कैसे बाहर आएंगे? जो 9 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको क्या करना है, माई भारत एक पोर्टल पर जाकर उसका नॉमिनेशन करना है, उसमें फॉर्म भरना है, कौन सी प्रतिभा उनमें वो आगे हैं। फिर एक क्या टीम आएगी, इस टीम की जांच करेगी और उनको क्या है, आगे बढ़ाने का काम करेगी। ललन टॉप डिस्कस करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस नंबर का था? 6ठे नंबर का ये गेम्स था। फर्स्ट स्थान ने किसने हासिल किया? तो महाराष्ट्र ने इसमें क्या फर्स्ट स्थान हासिल किया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में। ये हॉर्स था, तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया था। वीर मगाई इसका शुभंकर था। खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स था, खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम था वो कहाँ हुआ? 4थे नंबर का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम था, इसे असम में इसका आयोजन किया गया। इसका शुभंकर क्या था? अष्टलक्ष्मी था। फर्स्ट स्थान में कौन सी यूनिवर्सिटी रही? चंडीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है फर्स्ट स्थान खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स में फर्स्ट स्थान हासिल किया। किसने? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। खेलो इंडिया पैरा ओलंपिक जो गेम हुए वो कहाँ पर हुए हैं? पहली बार हुए हैं, ये दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। टॉप पर कौन रहा? हरियाणा इस पर टॉप पे रहा है। तो इसका शुभंकर क्या था? उज्ज्वला इसका शुभंकर था। खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? दीव में इसका आयोजन किया। टॉप पर मध्य प्रदेश रहा। ये 4 गेम्स इंडिया में होते हैं, चारों याद रखिएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 6ठे नंबर का था। फर्स्ट स्थान महाराष्ट्र में रहा। हॉर्स तमिलनाडु था। वीर मगाई शुभंकर था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 4थे नंबर का था। असम में इसका आयोजन किया गया। अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर था। फर्स्ट स्थान चंडीगढ़ का था। खेलो इंडिया पैरालंपिक का फर्स्ट बार आयोजन किया गया, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। टॉप में हरियाणा रहा है। उज्ज्वल इसका शुभंकर था। खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन दीव नामक स्थान पर हुआ। टॉप में मध्य प्रदेश था। आज का 8वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। पीएम मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। कहाँ किया कोचरब आश्रम का उद्घाटन? ये आपका गुजरात में किया है। कहाँ किया? साबरमती आश्रम में किया है। स्थापना कब हुई थी साबरमती आश्रम की? 1915 में इसकी स्थापना गांधी जी ने की थी। कब की थी? 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था, इधर से दांडी यात्रा प्रारंभ की। तो साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी, यहीं से शुरू की गई थी। इसमें 78 लोग शुरुआत में 78 लोगों ने भाग लिया था। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। ये किस लिए चली थी? नमक कर का विरोध करने के लिए ये यात्रा प्रारंभ की गई थी। इसके बाद क्या हुआ था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। बाद में क्या हुआ? सेकेंड जो राउंड टेबल होना था पैक्ट, उसमें गांधी जी ने भाग लिया था 1932 में। ठीक है, तो उसके 5 मार्च 1931 में क्या हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। जो सेकेंड राउंड टेबल पैक्ट होना था 1932 में, गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। जो काकरा पार्क परमाणु संयंत्र है कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। डायमंड बोर्ड स्थापित किया गया है। सबसे बड़ा जो ऑफिस है कहाँ पर स्थापित किया? सूरत में इसका स्थापना की गई, गुजरात में पड़ता है। हमारे ये पीडीएफ नोट्स पाने के लिए, जिससे फटाफट आपका रिवीजन हो जाए, RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। आज का नवा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फ्यूचर लैब्स का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो केरल में फ्यूचर लैब का शुभारंभ हुआ। तिरुवनंतपुरम में सीडेक बिल्डिंग में इसका शुभारंभ किया गया है। सेमीकंडक्टर चिप का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। फ्यूचर लैब में क्या होगा? सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण होगा। सीडेक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। वायुमंडलीय अनुसंधान परिषद संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? मध्य प्रदेश में हुई थी, सीहोर नामक डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। ठीक है, वायुमंडल अनुसंधान परिषद की स्थापना कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश के सीहोर में हुई है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। सिनकोट दर्रा कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी घाट में स्थित है। मदुरई से तिरुवनंतपुरम को ये जोड़ता है। सिनकोट दर्रा किस किस को जोड़ता है? मदुरई से तिरुवनंतपुरम को जोड़ता है सिनकोट दर्रा। भोर दर्रा
भोर दर्रा, थार गर्रा और पाल घाट दर्रा और सिनकोट दर्रा, इनका ये क्रम है। ठीक है, कौन कौन से? भोर घाट दर्रा, थार घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा और सिनकोट दर्रा, इनका ये क्रम है। भारत में जो थोरियम पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? केरल में भारत में थोरियम पाया जाता है। थोरियम कहाँ पाया जाता है? केरल में। मोहिनीअट्टम और कथकली डांस कहाँ के? केरल के डांस हैं। आज का 10वां नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गोरसम कोरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोरसम कोरा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। तवांग में क्या होता है? बौद्ध मठ में हुआ। ये कहाँ पर हुआ? तवांग के बौद्ध मठ में इसका आयोजन किया गया है। किस लिए किया गया है? भारत और भूटान में दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए कि अरुणाचल प्रदेश में और भूटान में क्या है, बौद्ध लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, इनके बढ़ावा के लिए क्या है, ये इसका आयोजन किया गया है। जेविंग थांग घाटी कहाँ पर है? जेविंग थांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। 1959 जेविंग थांग घाटी में क्या हुआ था? यहीं पर पहले दलाई लामा जो थे 1959 में भागकर कहाँ शरण ली थी? 1959 में अरुणाचल प्रदेश में देवी थांग घाटी में इन्होंने शरण ली थी। वर्तमान में दलाई लामा कहाँ रहते हैं? हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। लल्लॉन टॉप डिस्कस करते हैं। चाप चार कूद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? चाप चार कूद महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। वांगला फेस्टिवल कहाँ का फेस्टिवल है? मेघालय का फेस्टिवल है, जिसको कि 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से कहा जाता है। होजागिरी फेस्टिवल जो है कहाँ का है? त्रिपुरा का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है, जो कि 10 दिनों तक चलता है। इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल को क्या कहा जाता है? फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। हमारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे रसगुल्ला सीरीज। रसगुल्ला सीरीज में क्या करेंगे? आज 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका नाम क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, तो 5 ईयर जो प्लान था कब से शुरू हुआ था? 1951 से शुरू हुआ था। इसके हेड कौन होते हैं? PM मोदी जी इसके हेड होते हैं। तो योजना आयोग की स्थापना कब की थी? 1950 में की गई थी। अब पहले डेट जान लेते हैं, कौन सा प्लान कब कब शुरू हुआ था। रूस के सहयोग से, रूस में सबसे पहली बार 5 ईयर प्लान कहाँ शुरू हुआ था? रूस से। तो इंडिया का 5 ईयर प्लान कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 तक चला। सेकंड 56 से 61 तक चला। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 1966 तक चला। 66 के बाद क्या हुआ? 3 वार्षिक योजनाएं आई हैं, जिसको प्लान हॉलीडेज के नाम से जाना जाता है। तो 1967, 68, 69 तक क्या हुआ था? 5 ईयर प्लान आया था। उसके बाद क्या? फोर्थ 5 ईयर जो प्लान आया था 1969 से 74 आया। 74 से 78 5 ईयर प्लान आया था, जो कि 4 साल तक, ये एक पहला 5 ईयर प्लान था जो केवल 4 साल तक चला था। उसके बाद रोलिंग प्लान आया। 79 से 78 2 साल का रोलिंग प्लान आया था। गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, इसलिए क्या आया था? रोलिंग प्लान आया था। 80 से 85 5 ईयर प्लान आया। 85 से 97 5 ईयर प्लान। उसके बाद के बाद प्लान हॉलीडेज आया। 1991 में 92 में क्या हुआ? सेकंड प्लान हॉलीडेज आया था। 92 से 97 8th 5 ईयर प्लान आया। 97 से 2003 9th और 2003 से 2007 तक 10वां 5 ईयर प्लान आया। 2007 से 2012 तक 11वां 5 ईयर प्लान आया। 2012 से 2017 तक 12वां 5 ईयर प्लान आया। इसके बाद क्या हो? नीति आयोग ने काम करना शुरू कर दिया। अब हम जानते हैं एक एक करके शॉर्टकट में 5 ईयर प्लान के बारे में। तो 5 ईयर जो प्लान था, कृषि पर फोकस करना फर्स्ट 5 ईयर का प्लान था। इसमें वृद्धि कृषि कितनी हुई थी? कृषि में 3.6% इसकी वृद्धि हुई थी। मॉडल कौन था? हेरड डोमर मॉडल पर आधारित थी। परियोजना कौन कौन सी आई थी? दामोदर नदी घाटी परियोजना और भाखड़ा नांगल परियोजना। इसका ये परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, तो ये परियोजनाएं इसमें बनी थी। समुदाय विकास कार्यक्रम इसी में शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी? 2 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में। किसकी? समुदाय विकास कार्यक्रम की। इसके बाद क्या हुआ था? इसको कैंसिल करके इसी की जगह बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया था। बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया? त्रिस्तरीय पंचायत का ये एक प्रणाली दी थी कि त्रिस्तरीय पंचायत को लागू किया जाए। बलवंत राय मेहता समिति के उसमें त्रिस्तरीय पंचायत चालू हुई थी। उसके बाद डिस्कस करते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। उद्योग पर इस पर बल दिया गया था। लौह इस्पात संयंत्र खुले थे भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। भिलाई कहाँ? छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से। राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में यूके की संबंध से इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। इसमें वृद्धि कितनी हुई थी? 4.27% की वृद्धि हुई थी। थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या था? कृषि उद्योग पर बल दिया गया था। दोनों पर बल दिया था, पर ये क्या हुई थी? ये योजना फेल हो गई थी। क्यों फेल हो गई थी? 1961 में चाइना ने अटैक कर दिया था। 1965 में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, इसलिए ये योजना फेल हो गई थी। बोकारो स्टील प्लांट रूस की सहायता से झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। प्लान हॉलीडेज जो आया था हरित क्रांति में, इसका क्या किया था? प्लान हॉलीडेज में हरित क्रांति की स्थापना की गई थी। हरित क्रांति आया था 1967
6 से 7, 67 से 68, 68 से 69, 3 रोलिंग प्लांट आए थे, एक साल के योजनाएं लागू की गई थी। जो चौथे नंबर का 5 ईयर प्लान था, गाडगिल फार्मूले पर आधारित था। बैंकों का इसमें क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने इसमें किया था। कब किया था, 1969 में किया था। 5वां जो 5 ईयर प्लान था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 74 से 78 तक चला था। डीपी धर्म मॉडल पर आधारित था। कृषि को आत्मनिर्भर बनाना इसका काम था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम इसमें जारी किया गया था। कांग्रेस की सरकार तब चली गई थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। मोरारजी उस समय प्रधानमंत्री बने। उसके बाद क्या हुआ था, रोलिंग प्लान, मोरारजी देसाई ने रोलिंग प्लान शुरू किया था 1978 और 79 से 80 तक। तो ठीक है, 2 साल क्या हुआ, फिर रोलिंग प्लान आया था। ठीक है, मोरारजी देसाई उस समय के पीएम। हमारा जो छठा 5 ईयर प्लान आया था 1980 से 85 तक आया था। नाबार्ड की स्थापना छठे 5 ईयर प्लान में की गई थी। 7वां 5 ईयर प्लान में जवान रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। उसके बाद क्या हुआ, एनुअल प्लान आया था। 90 से 92 तक एनुअल प्लान आया था। 90, 91 से 92। इसमें क्या था, भुगतान संकट पर बहुत बड़ा संकट आ गया था। भुगतान नहीं कर पा रही थी इंडिया गवर्नमेंट पर, आर्थिक स्थिति मंदी के दौर पर चला गया था। इसके बाद 8वां 5 ईयर प्लान है 92 से 97 में आया। मानव संसाधन पर बल दिया गया था। पहली बार क्या हुआ था, मानव संसाधन पर बल दिया गया था। कब दिया गया था, 8वां जो 5 ईयर प्लान था उस पर बल दिया गया था। उसके बाद 9वां 5 ईयर प्लान आया 1997 में आया। कारगिल वार हुआ। इसमें जो 9th 5 ईयर प्लान था, इसमें क्या हुआ था, कारगिल वार हुआ था। इसमें इंडिया ने विजय प्राप्त की थी पाकिस्तान के विरुद्ध, ये वार हुआ था। सेकेंड परमाणु परीक्षण भी पोखरण में 9th 5 ईयर प्लान में किया गया था। 10वां 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 में आया। 11वां 2007 से 2012 में आया। 12वां 5 ईयर प्लान जो था 2012 से 2017 तक चला। जो 12वें 5 ईयर की प्लान की जो थीम थी, रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ थी। मैं फटाफट डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे कहीं जाना है इसलिए थोड़ा मैं जल्दी में डिस्कस आज किया है। ठीक है, तो थीम क्या थी, रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ इसकी थीम थी। आज 11 नंबर जो पॉइंट था, नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने खोला क्या बांग्लादेश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला। नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है कंपनी, इन्होंने क्या किया है, बांग्लादेश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है। हमारे PDF नोट्स पाने के लिए, हैंड रिटन ये फटाफट रिवीजन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर आपको PDF नोट्स हैंड रिटन मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर ना करना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।